तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतगमय। ओम सहनावतु सौनो भुनक्तु सभी करवावहे तेजस्विनाधीतमस्तमा विद्विषावहे। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्यर्मा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुकर्म। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमस्य प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमें पथं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तामवतु अवतु माम् अवद्भक्तान्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम तदेजत् तन्नेदत् तद्दुर्यतनमधिके तदन्तरस्य सर्वस्य सर्वास्य भासते। ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम जय भगवान की जय सुख श्री परमात्मा। ओम सभी देवा श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे सच्चिदानंद हरे मुरारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे। ओम श्री गोविंदम तुम्हें समर्पित यहाँ शंखो भूत्वा श्रीद परमेश्वरं श्रीवासुदेव श्लोक पढ़ डालो दिखाई दे। अध्याय श्री भगवान का स्वधाम गमन। सबसे भागशाली है वो, क्यों नहीं आए बल तो कथा सुना देते हैं हम। तुम्हें दो जन आए हो कहोगे अंतिम भगवान की हो उसके बाद तो कल्याण हो जाए। सुना ध्यान से। श्री शुक उवाच अथ तत्ताक ब्रह्मा भवान्याव समं भवः महेंद्र प्रमुखा देवा मुनिः संपजेश्वर। भगवान सुखजी जी कहते हैं परीक्षित, दारू के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती इत्यादि लोकपाल मरीचि आदि प्रजापति बड़े बड़े ऋषि मुनि पितर सिद्ध गंधर्व विद्याधर नाग चरण यक्ष राक्षस किन्नर अप्सराएं तथा गरुड़लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहाँ आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भर गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। पितः सिद्ध गंधर्वा विद्याधर्म महोगाः चारणाः यक्षांसे किन्नराप्सरसोऽद्विजः दष्टु कामा भुवतो निर्याणं परमोत्सुकाः गायन्तः च गृह्णन्तश्च शौर्ये कर्माणि जन्म च भविष्यो पुष्पवर्षाणि विमानावलेभे नभः कुर्वन्तः संकुलं राजन् भक्त्या परमया पिताः। भगवान पितामहं प्रेक्ष विभूतिरात्मनो विभुः संयोचात्मनि चात्मानं पद्यने तेन मीलयत लोकाभिरामं स्वतनं धारणाध्यानमङ्गलं योगधारणयाग्नेयादग्ध्वा धाम विशत सुखम् दिवे दुन्दुभयोने पेतु सुमनश्च खात सत्यं धर्मोदिते भूर्मेह केते श्रेष्ठानुतम यहु। भगवान का श्री तो समझ भगवान कृष्ण जो जन्म ले रहे हैं यशोदा के यहाँ, तो लीला यापन कहें सब। लीला समाप्त के बाद राक्षसों का संहार किए खड़ा होने पर राक्षसों को मारने के बाद सब मर गए, अपने कुल का भी नाश करवा दिए। कुल का नाश करवाने के बाद
कि अब वे अपने धाम स्वधाम माने अपन वैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब वैकुंठ जाने की तैयारी करने लगे तो तमाम जितने भी देवता लोग आए, किन्नर देवता, ब्राह्मण, यक्ष, राक्षस, जितने भी सब भगवान के दर्शन करने के लिए आए। वहाँ पर भगवान एक पीपल के नीचे से मतलब वहाँ लेटे हुए हैं, पड़े हुए से टेक करके, और उनको देखने के लिए सब इकट्ठा हुए कि अब हमें नहीं मिलेंगे, अब हमें नहीं मिले, क्योंकि अब चले जाएंगे तो फिर कौन दर्शन कर पाएगा, वैकुंठ में कौन जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा, सबसे नारद, जितने ऋषि मुनि सब आए थे यहाँ पर विष्णु। तो इस प्रकार से सब उनके दर्शन करे, सब इकट्ठा हो गए हैं। पूरा आकाश जो है वह जैसे हवाई आए थे, अपने विमानों से बैठ करके आए थे, सब एकदम भर गया है देवताओं से और राक्षस देखने के लिए केवल। भगवान का शिव विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आशय है। इसलिए उन्होंने योगियों के अग्निदेव संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, शरीर अपने धाम में चले गए। प्रायः लोग जो यहाँ जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु होती है, जलाया जाता है, ऐसे शरीर से कोई नहीं जाता। लेकिन ये भगवान अपने शिव विग्रह को, अपनी मूर्ति को वो जलाए नहीं कि अब चलो अपने योग से उसे क्षार कर दें उसको, तो सीधे सीधे पूरे जैसे थे पूर्ण रूप से वैसे ही भगवान तो सब पूरा चला के मालिक है, चले गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक के जब भगवान चले गए, क्योंकि अब कलयुग आने वाला था, तो उनके पीछे भी जितना भी था, सत्य जो था, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी चली गई, लक्ष्मी भी चली गई, श्री देवी सब चली गई, उनको उनके साथ ही साथ चली गई। क्योंकि इसके बाद भगवान के जाने के बाद कलयुग का माने आना था। देवादेव ब्रह्म मुख्या न विसंतम स्वधामने अभिज्ञात गतिम कृष्णम ददेशु साति विस्मिताः सौदामन्या यथाकांक्षे यान्त्याहित्वा ब्रह्मण्डलं गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्मदैवतैः ब्रह्मरुदायस्ते तु दृष्ट्वायो गतिं हरेः विस्मितांस्तापसंसन्त स्वं संलोकं व्ययुस्तदा। भगवान श्री कृष्ण गति मन और वाणी से परे है। मन बहुत तेजी से दौड़ता है, यहाँ सोचेंगे करोड़ों मील चला जाता है वो, लेकिन भगवान जो है इससे भी ज़्यादा गति है, क्योंकि वो तो स्वयं इसके सृष्टि के कर्ता है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मा देवता भी उन्हें नहीं देख सके। ब्रह्मा सब खड़े, ब्रह्मा थे, नारद, बड़े ऋषि मुनि सब खड़े थे, ऐसा चले गए कि उनकी दृष्टि नहीं पड़ी कि कहाँ गए, कब गए, दिखाई ही नहीं पड़े। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, बिजली चमकती देख नहीं पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। भगवान चले गए स्वधाम। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आज देवता भगवान की वह परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मित हुए, साथ ही उसके प्रशंसा करने लगे, अपने पे लोक में चले गए। अब सब देवता लोग भी चले, भगवान चले गए तो भी चले गए सब। राजन परस्य तन्भेजनाप्यप्येहा माया विडम्बनमये यदा नटर्य श्रेष्ठात्मनेदमन्वेष विहन्ति चान्ते संहत्य चात्ममहिमो परथ शास्ते मर्तेन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं त्वां चानयक्षरणदः परमासदग्धं जिघ्येन्तकान्तकमपेशमसावनीशः किं स्वापवने सुरनयन् मिगयुं सदेहं तथापि शेषस्थितिसम्भवापे स्वनन्यहेतुर्दशेषशक्तिधिक नैच्छत्र प्रणेतुं वपुरत्वशोषेषितं भरतेन किं सहस्रगतिं प्रदर्शयन्। जैसे नट आने के प्रकार के अनेक प्रकार के स्वांग बनाता है,
परंतु रहता है, निर्लेप रहता है। वैसे ही भगवान मनुष्य के समान जन्म लेना, लीला करना, फिर उसे संवरण करके फिर चले जाना, उनको उनकी माया अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इन जगत की सृष्टि करके इससे प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय रूप में ही स्थित हो जाते हैं। भगवान जब सृष्टि पर माने अवतार लेते हैं दुष्टों को मारने के लिए, संहार करने के लिए अपनी इच्छा से, और सृष्टि भी रचते हैं तो अपनी इच्छा से। पहले एक ही भगवान है, एक ही भगवान, वो इच्छा करते हैं कि एको हम द्वितीय नाथ, यानी मतलब एक से हम अनेक हो जाए तभी पर सृष्टि रचते हैं। और जब फिर इच्छा करते हैं तो विलय भी कर लेते हैं, सब मतलब को विनाश हो जाता है, सब फिर अंत में एक ही हो जाते हैं, एक रह जाते हैं अपने। संदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु उसे वे मनुष्य के साथ लौटा है। भगवान कृष्ण के जो गुरु थे संदीपनी थे, उनका लड़का जो है वो समुद्र में डूब गया था बरसों पहले। तो भगवान जब विद्याध्ययन किए और फिर दीक्षा देने के लिए कहे गुरु से कि कुछ तो दे दीजिए हमसे, तो उन्होंने कहा कि आपसे क्या मांगे, आप हमें केवल हमारा लड़का मर गया है समुद्र में डूब करके, उसे आप ले आइए। तो वो जो है जाके भगवान उसको ला करके दिए गुरु जी को। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मांड से जल चुका था, यानी जो एक कह रहे हैं परीक्षित, तो परीक्षित जो है वो उसको मतलब गर्भ में ही मैंने उसको नष्ट कर दिया था, उसको भगवान जला दिए, परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है। ये सुखदेव भगवान परीक्षित कर रहे हैं। और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया था, और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदेह स्वर्ग भेज दिया। भगवान जब कृष्ण धाम जाने लगे, बैकुंठ जाने लगे, तो अपना दाहिने पैर पर बाएं पैर करके ऐसे रखे थे। तो बहरिया जो था, तो बहरिया दूर जंगल में था, देखा नहीं, सोचा कि एक मृगा है कोई, उसकी आंख चमक रही है, तो दूर से ही तीर संधान कर दिया, भगवान को पैर में लग गया। तो कहते फिर भी उसको जो है सदेह है, उसको मतलब जब बाण चलाया तो कितने कृपालु हैं भगवान कि देखिए कि वही बाण चलाया, लेकिन सदेह लोग सदेह नहीं जाते, देह यानी यहाँ पे मृत्यु लोक में शरीर को त्यागना पड़ता है, लेकिन उनकी कृपा से वो सदेह जो है देह के साथ ही स्वर्ग में चला गया, ऐसी कृपा है। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? यानी चाहते तो वो भी रख सकते थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे, अवश्य रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इसमें उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। वो भगवान का यहाँ पर रहना वो नहीं चाहते थे, क्योंकि तो ब्रह्म थे, केवल दुष्टों का संहार करने के लिए यहाँ अवतार लिए थे। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। शरीर तो जड़ है। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। येतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां स्वतः केचिद् भक्त्या तामेवाप्नोत्यनुत्तमां। दारुको दारकामित्य वसुदेवो ग्रसेनयोः प्रचिताचनावस्थैर्न्यशेश्चत कृष्णविच्युतः। यह दारुक भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से व्याकुल होकर, दारुक जो था भगवान का रथ हाँकने वाला था, अरे सारथी,
तो वो जब भगवान को देखा, भगवान जा रहे हैं, हमेशा भगवान को ले जल के एक जगह से जाता था दारू, जब देखे भगवान तो हमें छोड़ के जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, अपने धाम को जा रहे हैं, बहुत दुखी हुआ, विकल हो गया। और के बाद भगवान कृष्ण ने कहा आप द्वारका में आप जाइए, द्वारका में जा कह दीजिए कि वसुदेव जी से और उग्रसेन राजा से, और क्योंकि अब मैं चला जाऊंगा या द्वारिकापुरी जो है वह डूब जाएगी, इसलिए अर्जुन से कह दें कि अर्जुन सबको लेकर के जो और तो अपने कुल का विनाश तो करवा ही दिए थे, जो अत्याचारी थे, जो प्रचंड थे, तो जो बचे खुचे थे तो उन्होंने कहा कि अर्जुन से कह देना कि लेकर के जल्दी से चले जाए, क्योंकि ज्यों ही मैं यहाँ से जाऊँगा द्वारिका जो है डूब जाएगी। केवल भगवान का धाम जो जहाँ भगवान रहते वो निवास स्थान था वही श्रेष्ठ था, वो हमेशा वहाँ वास रहता उनका, वो रहते ही हैं। भगवान का जो धाम था जहाँ रहते थे वो जो है महल छोड़ करके बाकी जना द्वारका पर सब डूब गई। कथयामासे निधनम विषीणाम कृष्णोल्प यच्छुतोद्विग्न हृदयः जनाशोक विमोचितः तत्तस्म त्वरिता जग्मुः कृष्ण विश्लेष विहलाः दशवः सेरते यत्र ज्ञातयो घ्नन्त आननम् देवी किरोहिणी च बहुदेव तथा सुतौ कृष्णराम पश्यच्च शोकाता विजहो स्मितं प्राणाश्च विहुतस्त भगवद्वीरहातुराः उपगुह्य प्रतिष्ठान्तभिन्ता चितामरुरुः स्त्रियः रामपत्न्यस्य तद्देहमुपगुह्याग्निमाविशन् वसुदेव पत्न्यस्त द्वात्रं प्रद्युम्नादीन् हरे श्रुवाः कृष्ण पत्न्यो विष्णग्निं रुक्मिणायाद्यास्तदात्मिकाः। अब भगवान जो है, भगवान की माया से उनके कुल का विनाश हो गया था, तो जितने थे माने अधिकांश मारे गए सब, तो उनकी जो पत्नियां थी वे पत्नियां जो है अपने अपने पति के शरीर को पहचान करके चिता में भस्म हो गई। और जो भगवान कृष्ण की जो पत्नियां थी जैसे रुक्मिणी इत्यादि, वे सब भगवान की याद करके हृदय में धारण करके योग माया से अपने आप को चिता में भस्म हो गई। अर्जुन प्रिय सख्यु कृष्ण से विरहातुरः आत्मानां शान्तयाधास कृष्ण गीतये सुदुक्तिभिः बन्धूनां नष्टकोताणाम् अर्जुनः साम्प्रदायिकम् अतानां कारयामास यथावदनुपूर्वशः द्वारकां हरिणां त्यक्तां समुद्रो प्लावयत क्षणात् भजयित्वा महाराज श्रीमद्भागवतालयम् नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान् मधुसूदनः स्मित्याशेषा शुभहरं सर्वमङ्गलमङ्गलम् श्रीबालवृद्धानादाय अशेषान् धनञ्जयः इन्द्रप्रस्थं समावेश्य भजतन्ना तत्राभ्यसेचयत् श्रुत्वा सुहृदधं राजन्नर्जुनास्ते पितामहाः तां तु वंशधं कृत्वा जन्मुः सर्वे महापथम्। परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं, यही परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीतोक्त सदुपयोगों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। अर्जुन भी बहुत दुखी हुए क्योंकि सखा थे, हमेशा उनके साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने जो गीता में उपदेश दिया था उसके आधार पर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। बाकी जो है माता पिता सब वसुदेव देवकी सब विह्वल हो गए थे, बेहोश हो गए थे सब। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला न था उनका शुद्ध अर्जुन ने किया। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र से एकाएक एकमात्र भगवान श्री कृष्ण निवास, जहाँ भगवान कृष्ण निवास करते थे उसको छोड़ करके द्वारकापुरी एकदम समुद्र में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण वहाँ अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। यह स्थान सुनन मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और सब मंगल को भी मंगल मानने वाला है। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची खुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए और वहाँ सबको यथायोग बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। यदि वंशों में केवल यही अनिरुद्ध बचे थे, भगवान के तनय थे, और बाकी सबका नाश हो गया था। इन्हीं का जो यादवों का जो वंश चल रहा है, अनिरुद्ध का ही चल रहा है।
राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आज पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि वंशियों का संहार हो गया, तब उन्होंने अपने वंशधर राजपद पर अभिषिंचित करके हिमालय की वीर यात्रा की। पहले लोग हिमालय को जाते थे हमेशा, अंत में तो वहाँ के वहीं पर गल जाते थे, वहीं यात्रा करते थे। यह देवदेवस्य विष्णु कर्माणि च कीर्तयेच्छद्भया स्मर्त्यः स्वपापै प्रमुच्यते। इत्थं हरेर्भागवतो रुचिरावतार वीर्याणि बालवचरितानि च सन्तमानि अन्यत्र चेह च श्रुतानि गुणन् मनुष्यो भक्तिं परं परमहंसगतो लभेत। मैंने तुम्हें देवता, भगवान को कहते हैं, परीक्षित से कहते हैं, मैंने तुम्हें देवताओं को भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्याधूर्य निधि श्री कृष्णचंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम उस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, किशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुंडो के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। इस में भारतीय महापुराणे भैया शिक्षामष्टादश साहस्रम पालहंसायां संहितायाम् एकस्कन्धे हरिओं तत्सत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे सच्चिदानंद हरे मुरारे गोविंद गोपाल मुकुंद श्री कृष्ण। अब बात में कर जाए। ओम भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम तुम्हें घनश्याम तुम्हें, तुम परम ज्ञान की खानी, तुम परम ज्ञान की खानी। सुखमुख कथा प्रसारित रसमय परम तत्व की दानी, परम तत्व की दानी। भवसागर से तुम ही सदा उबारते, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की भगवत तत्व प्रकाशिनी, भगवत तत्व प्रकाशिनी। करमल मथन त्राप निवारिणी, विमल विवेक विकासिनी, विमल विवेक विकासिनी। कृपादिष्ट कर भक्तों को है तारती, पापियों को पाप से है तारती। माया ममता मोह विनाशिनी, मुनिगण मन उल्लासिनी, मुनिगण मन उल्लासिनी। भक्ति सुधार सदा पदायिनी, कलिमल भव भय हारिणी, कलिमल भव भय हारिणी। ज्ञानी भक्तों को तू सदा उद्धारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम Assisted.
हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं कई उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने कई उपदेश ब्रह्मा को दिया था श्याम सुंदर ने निकाला सार वेदों से निकाला सार वेदों से हरे शरणं हरे शरणं यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने निकाला सार वीणा से निकाला सार वीणा से हरे शरणं हरे शरणं यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने निकाला सार गीता से निकाला सार गीता से हरे शरणं हरे शरणं यही उपदेश तुलसी को दिया था श्याम सुंदर ने यही उपदेश तुलसी को दिया था श्याम सुंदर ने निकाला सार मानस से निकाला सार मानस से शरणं हरे शरणं निकाला ये शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं प्रभु शरणं हरे शरणं
त्रिशूल गंगा सिर सोहे सर्प रहे फुफकारो। करत त्रिशूल गंगा सिर सोहे सर्प रहे फुफकारो। अर्धचंड सिर पर मन मोहे गले सर्पकारो। अर्धचंड सिर पर मन मोहे गले सर्पकारो। हर हर बोले शिव शिव बोले नित जटा गंग की धार हो। डमर बजाए डम 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 बोले। बाघांबरी कटी में सोहे अतिश धधके ज्वाल हो। बाघांबर कटी में सोहे अतिश धधके ज्वाल हो। भूत पिशाच फिरक कर नाचे शिव शिव करई पुकारो। भूत पिशाच फिरक कर नाचे शिव शिव करई पुकारो। भव भय भंजन मुनि गण रंजन शिव भजन के रखवारे हो। डमर बजाए डम 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 बोले। भांग धतूर छान कर भोले बैठे बट की छाँव में। भांग धतूर छान कर भोले बैठे बट की छाँव में। अचल समाधि लगा बैठे तब मगन हुए प्रभु राम में। अचल समाधि लगा बैठे तब मगन हुए प्रभु राम में। करुणा सागर सुख के आगर शिव सुन लो मेरी पुकार हो। डमर बजाए डम 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 बोले। डमर बजाए डम डम डम। बम बोले बम बम बोले शिव नंदी के अश्वारी हो। डमर बजाए डम 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 बोले।
डम 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 डमरू बाजे मगन भये त्रिपुरारी बराती ले चले, बराती ले चले। डम 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 डमरू बाजे मगन भये त्रिपुरारी बराती ले चले। भोले हरि भोले बाबा हंसी जी कराव ससुराल में।